दोस्तों कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में तिलकधारी पीजी कॉलेज जौनपुर यानी टीडी कॉलेज जौनपुर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। प्रवेश परीक्षा सिलेबस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सभी कोर्सेस लिए बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम एलएलबी एलएम सभी सब्जेक्ट के लिए सिलेबस क्या रहने वाला उसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दोस्तों आइए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। यूजी की बात करें, स्नातक प्रवेश परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित आधार पर विभक्त किया गया है। आपका जो बीए बीएससी बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं यानी यूजी के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो चाहे बीए के हों, चाहे बीएससी के हों, चाहे बीकॉम के हों, अगर इन सब कोर्सेज में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षा में जो आपका सिलेबस होगा उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर एमए एमएससी एमकॉम के, एलएलएम के, उसके एलएलबी के बारे में बात करेंगे। तो बीए बीएससी बीकॉम में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन गिवन होगा और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन होगा, ए बी सी और डी। इसमें से जो भी ऑप्शन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो भी ऑप्शन सही है उस ऑप्शन आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी। उस ओएमआर सीट में उस ऑप्शन को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रकार का क्वेश्चन होगा। वो मार्कशीट कैसे भरना है उसकी भी वीडियो बना देंगे। एग्ज़ाम नज़दीक जैसे ही आएगा, कोई डेट एग्ज़ाम का आ जाएगा तो वो मार्कशीट कैसे भरनी है डिटेल में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 100 प्रश्न होंगे, सब ऑब्जेक्टिव होंगे और तार्किक परीक्षण एवं सामान्य रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव प्रकार के 20 प्रश्न तथा 10 तर्क परीक्षण से एवं 10 सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। यानी इस जो बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट हैं उनके जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस 100 प्रश्न में उनका जो 10 क्वेश्चन होगा वो उनका रीजनिंग से होगा और 10 क्वेश्चन जो होगा वो जीएस से होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन ये हो जाएगा प्लस भाषा ज्ञान परीक्षा लैंग्वेज टेस्ट से होगा। यानी आपका इंग्लिश, अगर इंग्लिश का देना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी का देना चाहते हैं तो हिंदी का 20 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ये टोटल आपका 40 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर रीजनिंग, 10 नंबर आपका जनरल नॉलेज, 20 नंबर का आपका इंग्लिश एवं हिंदी। तो आपके ऊपर है, आप अगर इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश करेंगे, हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी करेंगे। वहाँ पे आपको पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। जो भी आप करना चाहते हैं वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, यहाँ पे मेंशन भी है। इसमें 20 वस्तुनिष्ठ प्रकार अंग्रेजी भाषा एवं 20 हिंदी भाषा संबंधित होंगे। अभ्यर्थी को इनमें से किसी एक भाषा का प्रश्न उत्तर देना होगा। उसके बाद तीसरा विषय सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 60 प्रश्न होंगे जो परीक्षार्थियों की विषय में अभिरुचि तथा क्षमता का मापन करने से संबंधित होंगे। अब आपको बता दें कि जो आपका 60 क्वेश्चन होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे बीए बीएससी बीकॉम बीए करने आ रहे हैं तो आप जो भी पढ़े हैं आर्ट्स में, जो भारतीय भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, ये सारे यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। ये जो 60 नंबर है। और बीएससी मैथ बायो एंड बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं वो जो 11th 12th में जो पढ़े हैं वहाँ से उनका क्वेश्चन पूछा जाए। इसी हिसाब से बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं 11th 12th में जो बीकॉम से जो कोर्सेज जो सब्जेक्ट हैं वहाँ से आपका ये 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 20 क्वेश्चन जो होगा ये आपका आप अपने अनुसार हिंदी चाहे इंग्लिश आप सेलेक्ट करके दे सकते हैं एग्ज़ाम। उसके बाद अगला जो 20 नंबर होगा आपका, वो 20 नंबर आपका जिसमें से 10 नंबर आपका रीजनिंग का होगा और 10 नंबर आपका जनरल नॉलेज का होगा, 10 नंबर जीएस का होगा। तो टोटल मिला के आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। आपका जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज का, वो आपका हो भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भौतिक एवं विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, उसके बाद कुछ एग्रीकल्चर कृषि के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख सम्मान तथा पुरस्कार, खेलकूद, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं भारतीय संस्कृति एवं कला, और उसके बाद सामान्य विज्ञान भी
के भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन समान ज्ञान के रहेंगे, क्वेश्चन सारे बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, बहुत डीप जाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग में जो आपको 10 क्वेश्चन करना है उसमें आपका श्रृंखला हो जाएगा, नंबर सीरीज हो जाएगा, ब्लड रिलेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका डायरेक्शन दिशा से हो जाएगा और कैलेंडर से हो जाएगा, और जो कैलेंडर में ही जो आपका वॉच वाला घड़ी वाला आता है वहाँ से हो जाएगा। कुछ सांकेतिक हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फिगर दिया रहेगा, यहाँ पे फिगर दिया रहेगा, अगले फिगर को मैच करना है, या इन तीनों चारों फिगर में से कौन सा फिगर डिफरेंट है। तो आपका रीजनिंग यहाँ से आएगा। समय संबंधित परीक्षण पे भी आ सकता है। ये आपका रीजनिंग रहेगा। हिंदी इंग्लिश में आपका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। उसके बाद आपका टेस्ट ऑफ कंप्रेंशन एबिलिटी होगी, शॉर्ट कंप्रेंशन पैसेज हो जाएगा, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस हो जाएगा, कंप्लीशन ऑफ पैसेज एंड सेंटेंस, क्लॉज टेस्ट जिसे कहते हैं। उसके बाद पैराग्राफ, सेंटेंस, आइडियोज, फ्रेज, मिसलेनियस टेस्ट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। हिंदी में आपका भाषा परिचय क्या है, व्याकरण बोध, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यों, उसका रिक्त स्थानों की पूर्ति भी, तत्सम, तद्भव, और उसके बाद आपका वाक्य भेद, अशुद्धियाँ, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समूहार्थ शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, अपठित व बोध शक्ति, गद्यांशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति, वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ, विमेल शब्द चयन, रचना, रचयिता, साहित्यिक कथन। यहाँ से आपका यहीं से आपका क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। आप 12th में पढ़े ही होंगे, आप अच्छे से देख लेंगे। सारे क्वेश्चन बेसिक रहेगा, बहुत डीप जाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो खा है, खा वाला सेक्शन, स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में सभी प्रश्न विषय अभिक्षमता पर होंगे। यानी जो पीजी के स्टूडेंट रहेंगे, जो पीजी में फॉर्म भरे हैं, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएससी एजी, तो उनके लिए उनका जो बैचलर जहाँ से वो बीए, बीएससी, बीकॉम करके आए हैं, उनका जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आप एमएससी एजी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी एजी में जितने भी सब्जेक्ट हैं वहाँ से आपका 100 का 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगर आप एमए करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो बीए में जो भी सब्जेक्ट था वो आपको सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। उसी हिसाब से बीएससी की अगर आप मैथ, जियोलॉजी करना चाह रहे हैं तो आपका जो प्रीवियस था उससे वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, बीएससी में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा। उसके बाद अगर आपको ऐसे परेशानी हो रही तो आप कॉलेज के समीप पे जो बुक डिक्शनरी वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट उनसे कहेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम का बुक चाहिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद विधि संकाय में प्रवेश विशेष सूचना का है। इसमें अधिभार प्रणाली एलएलएम को छोड़कर अंश संख्याओं की भांति लागू होगी। सामान्य वर्ग अभ्यर्थी के लिए स्नातक परीक्षा 45%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% एवं अनुसूचित जनजातियों अभ्यर्थियों के 40% अंकों का साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर इतना परसेंट है तभी आपका एडमिशन होगा। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आहर नहीं होंगे। जो डिस्टेंस एजुकेशन से किए हैं वो उनका एडमिशन नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी को अपने वर्ग में 30% आरक्षण दिया जाएगा और लास्ट स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ समस्त मूल प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं अधिभार यानी जो वेटेज है, प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ये एलएलबी के लिए था। लॉ के लिए, लॉ में बाबा आ जाएगा आपका, यहाँ पे देख रहे हैं एलएलबी। प्रवेश परीक्षा से वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो निम्न प्रकार से 3 खंडों में विभक्त हैं। 100 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। प्रथम जो खंड होगा जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, जो अभी ऊपर बताए हैं सेम वही टॉपिक रहेगा। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय खंड में भाषा लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। 20 प्रश्न रहेंगे। 20 आप हिंदी के रहेंगे, 20 इंग्लिश के रहेंगे। आप अपने अनुसार जो आप इंग्लिश का देना चाहते हैं इंग्लिश दे दें, हिंदी का देना चाहते हैं तो हिंदी का दे सकते हैं। तृतीय खंड में क्या है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड
टेस्ट यानी आपके अपने सब्जेक्ट से पूछा जाएगा 60 प्रश्न। तो 20 प्रश्न यहाँ, 20 ये 40, 60 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो आपका जो रहेगा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहेगा संविधान से पूछा जाएगा, राजनीति, भारतीय इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 60 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद एलएलएम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को एलएलबी 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना। आप एलएलबी में 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होंगे तभी आपका एलएलएम में एडमिशन होगा। प्रवेश परीक्षा 100 अंक की होगी। इसमें भारतीय संविधान, विधि शास्त्र, पर्यावरण विधि, संविदा, अपकृत, अंतर्राष्ट्रीय विधि, उसके बाद विधि के अन्य विषयों से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपना सिलेबस देख सकते हैं। एलएलएम में केवल आंतरिक छात्र को अधिभार, यानी जो यहीं से पढ़े हैं इसी कॉलेज से, उनको 5 नंबर मिलेगा। इनका कहने का सेंस यही है। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका जो यूजी का जो बीए बीएससी बीकॉम का है उसमें 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से प्लस 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश और 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से और 10 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज से रहेगा। ठीक है, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो। उसके बाद एमएससी में क्या है कि एमएससी में आपके ही सब्जेक्ट से 100 के 100 क्वेश्चन रहेंगे। एम में, एमएससी, एमकॉम में 100 जो प्लस क्वेश्चन रहेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन आपके ही सब्जेक्ट एप्टीट्यूड से ही रहेंगे। यानी जो पिछला जो आप बैचलर डिग्री जिस सब्जेक्ट से लेके आ रहे हैं उस सब्जेक्ट से होगा। सो दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन जो रहेगा बेसिक क्वेश्चन रहता है। सो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।